हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 2068। चेक वेदर टू स्ट्रिंग्स आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो ये भी काफी अच्छा कोडिंग प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। टू स्ट्रिंग्स वर्ड 1 एंड वर्ड 2 आर कंसिडर्ड ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट इफ द डिफरेंसेस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच लेटर फ्रॉम ए टू जेड बिटवीन वर्ड 1 and word 2 is at most 3. Given two strings word 1 and word 2 each of length n, return true if word 1 and word 2 are almost equivalent, false otherwise the frequency of letter x is number of times it occurs in the string. Okay. तो maximum difference in the frequency of any character can be at most 3. ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो, अभी ए कितनी बार आया, यहाँ पे 4 बार आया। यहाँ पे ए कितनी बार आया, 0 बार आया। तो डिफरेंस कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 तो चलेगा नहीं ना, मैक्सिमम डिफरेंस 3 अलाउड है। तो फॉल्स कर देंगे आप यहाँ पे, है ना। मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी कैरेक्टर दैट अकर्स हियर, है ना। एनी मतलब जैसे ए यहाँ पे 4 बार आ गया, ए यहाँ पे 0 बार आ गया, तो डिफरेंस कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये 4 तो चलेगा नहीं, बेसिकली फॉल्स हो गया ये। ओके, ये दूसरा वाला देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पे क्या हो रहा है अभी देखते हैं। ओके, ए बी सी डी ई ई एफ, और यहाँ पे क्या है, ए बी ए और सी सी। तो ए कितनी बार आया, यहाँ पे 4 बार आया। यहाँ पे ए एक बार आया, तो चलेगा ना। 4 से एक गया, तीन तीन डिफरेंस चलेगा। बी एक बार इधर भी एक बार इधर भी आया, तो ठीक है, डिफरेंस 0 है। सी यहाँ पे 2 बार आया, सी यहाँ पे एक बार आया, तो डिफरेंस 1 हो गया, तो चलेगा। यहाँ पे कोई कुछ कैरेक्टर से जो यहाँ पे आए 2 बार, यहाँ पे 0 बार आएगा, तो चलेगा। वैसे दो दो डिफरेंस आएगा ना। तो यहाँ पे 2 बार ई आया, है ना। समझ में आ रहा है ना, 2 बार ई आया। यहाँ पे ई कितनी बार आया, 0 बार आया। तो डिफरेंस कितना हुआ, 2, है ना। एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है। तो वो 3 से, तो 3 या 3 से कम चलेगा बेसिकली। तो ये ट्रू हो जाता है बेसिकली। समझ में आ गया ना। ओके, समझ में आ गया। ओके, यहाँ पे देखते हैं ये वाला। तो सी यहाँ पे 3 बार आया, यहाँ पे सी आया ही नहीं है, इसका मतलब 3 डिफरेंस हो गया, वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी यहाँ पे 2 बार आया, डी यहाँ पे आया ही नहीं है, तो वो भी चलेगा, है ना। ए यहाँ पे 2 बार आया, ए यहाँ पे 1 2 3 4 बार आया ए, तो 4 से 2 गए, 2 2 चलेगा, नो प्रॉब्लम, है ना। और बी यहाँ पे 2 बार आया, बी यहाँ पे 2 बार आया, बी यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार आया, तो 5 में से 2 गए, तो चलेगा ना। 3 डिफरेंस चलेगा, 3 से ज़्यादा नहीं चलेगा, दैट्स द थिंग। ओके, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। समझ में आ गया ना प्रॉब्लम अब। ओके, समझ में आ गया। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे वो बताओ। अब क्या करेंगे कि वर्ड 1 को लेके हम लोग एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लेंगे। ओके, एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी एरे 1। इस इसका एक एरे बनाएंगे, एक सेकंड ना। इसका एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे, यहाँ पे सभी कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी मिलेगा मुझे। फ्रीक्वेंसी एरे 2 बनाएंगे वर्ड 2 लेके, इससे मुझे सभी कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी मिलेगा वर्ड 2 का। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, 0 to 25 जाऊँगा, सभी कैरेक्टर्स के फ्रीक्वेंसी को चेक कर लूँगा मैं फ्रीक्वेंसी एरे में। अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस मुझे 3 से ज़्यादा दिखता है तो मैं फॉल्स कर दूंगा, नहीं तो मैं ट्रू कर दूंगा, है ना। सिंपल है ना एकदम। तो मैं अभी डायरेक्ट जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि लिखना कैसे है। बहुत ही सिंपल है ना। तो फ्रीक्वेंसीज रहेगा एवरी कैरेक्टर के, है ना। इंग्लिश में ए टू जेड कैरेक्टर होते हैं इंग्लिश में, है ना। तो सभी कैरेक्टर का मैं फ्रीक्वेंसी एक, यहाँ से एक निकाल दूंगा फ्रीक्वेंसी 1, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 निकाल दूंगा, और मुझे डिफरेंस देखना है हर एक कैरेक्टर का, है ना। सिंपल है। तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ लिखना कैसे है। तो देखो, चेक ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, ये मेथड हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वर्ड 1 और वर्ड 2 दो वर्ड्स हमको दिए गए हैं, तो मैंने 2 फ्रीक्वेंसी एरे बना लिए यहाँ पे। 123 ही क्यों, क्योंकि कैपिटल लेटर भी हैंडल हो जाएंगे इसमें, है ना। तो अभी क्या किया मैंने, यहाँ पे एरेज डॉट फिल ए 0 बी 0, मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी एरे को मैंने 0 से फिलअप कर लिया, मतलब 0 फ्रीक्वेंसी है इन द बिगिनिंग। एक एक कैरेक्टर को मैं गया वर्ड 1 में से और उसका फ्रीक्वेंसी में बढ़ा दिया यहाँ पे। तो मैंने क्या किया कि वर्ड 1 डॉट कैरेट आई विल गिव मी कैरेक्टर, इससे कैरेक्टर मिलेगा मुझे, उससे इंटीजर अप्रोप्रिएट इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो मैं उसको कास्ट कर दूंगा इंट से। मैंने कास्ट कर दिया यहाँ पे इंट से, ताकि मुझे इंटीजर अप्रोप्रिएट वैल्यू मिले। समझ में आ गया ना। तो कैरेक्टर टू इंटीजर हो जाएगा उससे। ओके,
तो ये 123 मतलब ये ASCII कोड को भी हैंडल कर लेता है ना। ए का ASCII कोड क्या होता है 97, बी का 98, सी का 99, डी का 100, लाइक वॉइस है ना। तो इसलिए वो 123 बनाया है ताकि वो ASCII कोड को बराबर से हैंडल कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे ए का फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी एरे 1 मिल जाएगा। सिमिलरली मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया वर्ड 2 के ऊपर और उससे मैंने बी के एरे का पॉपुलेट कर लिया, मेरा दूसरा फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। बी मतलब दूसरा फ्रीक्वेंसी। एक एक कैरेक्टर से मैं गया यहाँ पे वर्ड 2 के और उसको कास्ट कर लिया मैंने इंट से, ताकि मुझे अप्रोप्रिएट इंटीजर वैल्यू मिले उसका ASCII वैल्यू, और मैं उसको बढ़ाऊंगा बेसिकली, है ना। तो ए होगा तो 97 मिल जाएगा मुझे बेसिकली, है ना। समझ में आ रहा है ना, इतना कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, वो जस्ट ASCII वैल्यू आएगी उसमें। तो दोनों वैल्यूज मुझे मिल गए, दोनों कैरेक्टर के फ्रीक्वेंसी मुझे मिल गए। ओके, अब मुझे क्या करना है, वो दोनों को कंपेयर करते जाना है, मतलब इसका ए का फ्रीक्वेंसी दूसरे का ए का फ्रीक्वेंसी, इसके बी का फ्रीक्वेंसी दूसरे के बी का फ्रीक्वेंसी, एंड सो ऑन, है ना। तो वही मैं करूंगा अभी। फॉर कैरेक्टर i इज इक्वल टू ए, आई इज लेस देन इक्वल टू जेड, आई प्लस प्लस, तो ए से जेड तक जाऊंगा मैं और कंपेयर करते जाऊंगा। क्या कंपेयर करूंगा मैं, दोनों फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करूंगा। देखो एरे ए ऑफ इंट आई, मतलब मैंने अभी इस कैरेक्टर को फिर से इंटीजर में कन्वर्ट करके उसका फ्रीक्वेंसी लेके आ गया मैं, माइनस बी इंट आई, मतलब बेसिकली उस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी लेके आ गया मैं बी एरे में से, है ना। तो मुझे दोनों में से माइनस कर लिया, डिफरेंस मिलेगा, एब्सोल्यूट ले लिया क्योंकि एब्सोल्यूट चाहिए मुझे, है ना। तो वो अगर ज़्यादा आ रहा है 3 से, तो ग्रेटर देन 3, देन आई विल जस्ट रिटर्न फॉल्स, तो फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो ये ए बी सी डी अंटिल जेड ये जाते जाएगा ये फॉर लूप और कंपेयर करते जाएगा दोनों के फ्रीक्वेंसीज को, है ना। अगर आप इस फॉर लूप के बाहर आ जाते, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आप रिटर्न ट्रू कर देंगे, क्योंकि कोई भी फ्रीक्वेंसी ऐसे आपको नहीं मिला जो 3 या 3 से ज़्यादा बड़ा, 3 से ज़्यादा बड़ा है ना, 3 से ज़्यादा बड़ा है। ओके, तो हो गया ये आपका सॉल्व प्रॉब्लम, इतना ही है और कुछ नहीं है उसमें। तो अभी देखते हैं इसका एल्गोरिथमिक एनालिसिस कर लेते हैं। तो वर्ड 1 का लेंथ, वर्ड 2 का लेंथ, अगर दोनों का लेंथ m n है सपोज, तो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा आपका यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप लगा है ना, और ये तो हमेशा 26 बार ही चलेगा, तो जो जो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा वो आप ले लेंगे एज ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ये 123 ही रहेगा, ये तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। इसका मतलब आप वैसे भी बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ अ कांस्टेंट है, तो ये या ऑर्डर ऑफ 123 बोल सकते हैं आप, क्योंकि वो तो चेंज नहीं हो रहा है ना। तो अभी इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं कि बराबर से चलता है या नहीं चलता है वो। तो देखो अभी अपना टेस्ट केस तो पास हो गया, है ना, फॉल्स हो गया, यहाँ पे ट्रू करेक्ट है और यहाँ पे ट्रू करेक्ट आ रहा है। चलो अभी इसको सबमिट कर लेते हैं, मेक श्योर कि कोड सबमिट हो रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड के कोड सबमिट हो चुका है ऑलरेडी, 56.15 दिखा रहा है। फिर से एक बार कोशिश करके सबमिट करके, ये नंबर्स बदलते रहते तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस नंबर्स। चलो 56.15 ही बता रहा है। तो ये है आपका प्रॉब्लम लीड कोड का 2068, चेक वेदर टू स्ट्रिंग्स आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो समझ में आ गया ना ये कैसे किया, वो बहुत ही ईजी था, है ना। तो दोनों के फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया और उसके थ्रू हमने सॉल्व कर लिया। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको कैरेक्टर को उसके ASCII वैल्यू से कैसे कन्वर्ट करना ये आना चाहिए, है ना, या उल्टा कैसे करना है वो कैरेक्टर टू ASCII वैल्यू, है ना, वो सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये इस तरीके का थोड़ा कोड लिख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना इसका, है ना, समझ लेना ASCII कैरेक्टर्स कैसे है वो भी देख लेना थोड़ा, है ना। तो अगर ये जावा सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया है और ये एग्जांपल समझ में आ गया और पसंद आ गया ये सॉल्यूशन, तो लाइक तो बनता है गाइस। तो अभी के अभी जाना और एक लाइक कर देना वीडियो को, है ना, फटाफट जाके लाइक कर देना और कमेंट करना कि लाइक कर दिया इसे। सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत वैल्यूएबल है, हमारा एक टारगेट है सब्सक्राइबर्स का, तो वो अचीव होने में हमको हेल्प हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद क्लिक ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, तो आपको इसी तरीके के अच्छे क्वालिटी के कंटेंट मिलते रहे। और आपने अगर प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है तो इस चैनल पे हमने 600 से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए हैं विथ एग्जांपल्स इसी तरीके से।
ताकि आप अच्छी तरीके से उसको लॉजिक और अप्रोच को भी समझ पाओ। तो कौन से प्लेलिस्ट आप अभी पहले देखेंगे, फिर इंटरव्यूज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का है। ये प्लेलिस्ट आप शुरू करके देख लेना एक एक। तो BFS DFS के प्रॉब्लम्स देख लेना, उसके बाद ग्राफ्स मैट्राइसेस बाइनरी सर्च ट्रीज बाइनरी ट्रीज के प्लेलिस्ट देख लेना, उसके बाद बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट देख लेना, उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग रिकर्शन मेमोराइजेशन वाले प्लेलिस्ट देख लेना। उसके बाद क्या देखेंगे आप, डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए क्या करेंगे, उसके बाद लिए देख लेना स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हीप, मैक्स हीप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट्स। तो ये सब प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्प हो जाएगी। और अगर आप जावा J2E कंसल्टेंट से, जावा इंजीनियर है, सीनियर जावा डेवलपर थे, तो आपके लिए फ्रीक्वेंटली आस्क जावा J2E टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस के वीडियो हमने बनाए हैं। सर्च कर लेना चैनल पे जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आपको बहुत काम को आएंगे। और MySQL SQL के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस का भी हमने प्लेलिस्ट बनाया है ताकि आप SQL और डेटाबेस के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओ, तो वो भी चेक कर लेना। ये शेयर करना वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।